गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा लेसन है फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, उसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले के लेक्चर में हमने फेज ऑफ बर्निंग देखा था। फेज ऑफ बर्निंग यानी कि आग की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। फेज ऑफ बर्निंग फायर एक्सटिंग्विशर कंटेंट के पहले चलाने का मतलब या मकसद हमारा यही था कि उसमें आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि कौन सी अवस्था तक हम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर को आमतौर पे क्या कहा जाता है कि फर्स्ट एड फायर फाइटिंग अप्लायंसेस, यानी कि आग की प्राथमिक अवस्था में आग को बुझाने के लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल होता है उसको फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, या तो फिर बहुत सारे लोग उसको पोर्टेबल फायर फाइटिंग अप्लायंसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्विशर कौन कौन से प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले उसके मेन टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर दो प्रकार के होते हैं, एक CO2 कार्ट्रिज वाला और दूसरा है स्टोर्ड प्रेशर। ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्विशर दो प्रकार के होते हैं, CO2 कार्ट्रिज वाला और स्टोर्ड प्रेशर वाला। CO2 कार्ट्रिज वाला एक्सटिंग्विशर कौन कौन से होते हैं और स्टोर्ड प्रेशर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम डीप डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले CO2 कार्ट्रिज वाला एक्सटिंग्विशर कि जो किस तरह से ऑपरेटिंग किया जाता है, कहाँ पे उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर एक्सटिंग्विश एजेंट या एक्सटिंग्विश मीडिया कौन कौन सा होता है उसके बारे में हम डीपली डिस्कशन करेंगे। उसके पहले कि फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं और इसके अंदर क्या इस्तेमाल होता है और कौन सी आग बुझाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो फायर एक्सटिंग्विशर के 6 प्रकार हैं। एक तो वाटर टाइप CO2, CO2 extinguisher, second one foam type, extinguisher, third one is the DCP यानी dry chemical powder, fourth CO2 extinguisher, fifth ABC type extinguisher और sixth clean एजेंट। ठीक है, तो हमारे पास ये 6 प्रकार के एक्सटिंग्विशर अभी मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो पहले वाला देखते हैं वाटर टाइप CO2 कि वाटर टाइप CO2 क्या है, उसके हम स्पेसिफिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले कि उसके अंदर कौन कौन से कंटेंट होते हैं एक्सटिंग्विश एजेंट के तौर पे उसका हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। बाद में जो अगला वाला लेक्चर रहेगा उसमें हम पूरे का पूरा एक्सटिंग्विशर का स्पेसिफिकेशंस और उसके फिगर के साथ उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। उसके पहले हमको ये आइडिया आएगा कि कौन से टाइप के एक्सटिंग्विशर में एक्सटिंग्विश मीडिया कौन सा होता है। ठीक है, तो वाटर टाइप CO2 के अंदर यहाँ पे नाम में ही छुपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सटिंग्विशर है उसके अंदर एक्सटिंग्विशन मीडिया के तौर पे पानी गिरता है। ठीक है, और साथ में ही यहाँ पे CO2 वाटर टाइप CO2 माने कि वो एक्सटिंग्विशर CO2 कार्ट्रिज वाला होगा। Am I right? ठीक है, तो वाटर टाइप CO2 एक्सटिंग्विशर के अंदर एक्सटिंग्विश एजेंट के तौर पे पानी है और पानी को प्रेशर से बाहर निकालने के लिए CO2 कार्ट्रिज का इस्तेमाल होगा। ठीक है, उसके बाद फोम टाइप एक्सटिंग्विशर हमने फ्यूल क्लासिफिकेशन देखा, फायर का क्लासिफिकेशन एज पर फ्यूल कैटेगरी, उसके अंदर फोम का हमने डिस्कशन किया था कि फोम टाइप एक्सटिंग्विशर है क्या कि उसके अंदर 97% पानी रहता है, 3% डिटर्जेंट सॉल्वेंट रहता है, वो हवा के साथ प्रक्रिया करने के बाद एयर बबल्स क्रिएट करता है जिसे वो हम फोम कहते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो एक्सटिंग्विश मीडिया के तौर पे जो एजेंट है उसको हम एक्वियस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म बोलेंगे।
ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में AFFF यानी कि एक्वियस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म। थर्ड वन DCP यानी कि ड्राई केमिकल पाउडर। ड्राई केमिकल पाउडर के अंदर अगेन ये एक CO2 कार्टिन वाला एक्सटिंग्विशर है और उसके अंदर जो फायर एक्सटिंग्विशर मीडिया के तौर पे जो एजेंट रहा है वो सोडियम बाइकार्बोनेट नाम का पाउडर है। ठीक है, और वो कौन सी क्लास की आग बुझाने में इस्तेमाल होता है वो आप भली बात समझते हो। ठीक है, यानी कि ड्राई केमिकल पाउडर एक मल्टीपर्पस फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विश मीडिया है, यानी कि ड्राई केमिकल पाउडर का हम किसी भी प्रकार की आग बुझाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए फायर इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में उसको मल्टीपर्पस फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर कहा गया है। ऐसी कोई आग नहीं है कि जिसको बुझाने के लिए DCP का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन कुछ टर्म्स और कंडीशंस है कि कहां पे इस्तेमाल करना चाहिए और कहां पे नहीं करना चाहिए। लेकिन मानो कि आपको पानी नहीं मिल रहा है उस जगह पे और आपके पास अवेलेबल ड्राई केमिकल पाउडर है तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। पेट्रोकेमिकल्स की फायर है, वहां पे फॉर्म अवेलेबल नहीं है तो ड्राई केमिकल पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लास C फायर यानी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की फायर या गैसियस फायर, वहां पे आपको CO2 की अवेलेबिलिटी नहीं है, वहां पे तो आप डेफिनेटली ड्राई केमिकल पाउडर यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई स्क्रैप यार्ड होगा, स्क्रैप यार्ड के अंदर वहां पे मल्टीपल हजार्ड्स है, वहां पे सपोज कुछ फायर होता है तो वहां पे भी आप ड्राई केमिकल पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसीलिए फायर की लैंग्वेज में, फायर इंजीनियरिंग की भाषा में DCP पाउडर यानी कि ड्राई केमिकल पाउडर को मल्टीपर्पस फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विश एजेंट कहा गया है। उसके पहले हम डिस्कस करते थे कि फॉर्म टाइप एक्सटिंग्विशर कहां पे इस्तेमाल होता है, कि जिसके अंदर एक्सटिंग्विशर मीडिया के तौर पे AFFF या एक्वियस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म भरा है, वो सारे के सारे पेट्रोकेमिकल्स की आग बुझाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। और फॉर्म टाइप एक्सटिंग्विशर है वो क्या काम करता है, स्मूदरिंग और कूलिंग का काम करता है। वाटर टाइप CO2 उसके ऊपर जाएंगे तो वाटर टाइप CO2 का काम किया है, कूलिंग करना ड्राई केमिकल पाउडर का काम किया है। तो अगेन ये उसके ऊपर लेयर बिछा देगा, जो भी पार्टिकल ऑब्जेक्ट चल रहा है उसके ऊपर चिपक जाएगा। ठीक है, और वो ऑक्सीजन की कटौती करेगा और उसमें से जो मॉइस्चर क्रिएट होगा वो कूलिंग करेगा। ठीक है, उसके बाद का एक्सटिंग्विशर जो है वो CO2 एक्सटिंग्विशर। CO2 एक्सटिंग्विशर कौन सी आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो हमने अगेन उसके अंदर देखा है कि क्लास C के अंदर बेस्ट एक्सटिंग्विशर मीडिया के तौर पे CO2 का इस्तेमाल होता है। ज्यादातर ऑफिस वर्क के अंदर, इलेक्ट्रिकल पैनल रूम के अंदर जहां पे इलेक्ट्रिकल वायरिंग का केबलिंग हुआ है, या MCC रूम जैसे बड़े बड़े जो हाईली हजार्ड्स इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स वाले जो एरियाज है उसके अंदर CO2 एक्सटिंग्विशर रखे जाते हैं। ठीक है, उसके सारे के सारे स्पेसिफिकेशन हम देखेंगे, वो कितने kg का आता है, कितने प्रेशर से चलता है, कितनी प्रेशर से उसको ऑपरेट किया जाता है, उसका वर्किंग टेम्परेचर क्या है, वो सब हम फायर एक्सटिंग्विशर स्पेसिफिकेशन में उसका अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे वन बाय वन। उसके बाद आता है ABC यानी कि नाम जैसा है वैसा ही उसका काम है। क्लास A में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्लास B बुझाने के लिए भी उसका इस्तेमाल कर सकते हो, और क्लास C की फायर बुझाने पर भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी रही बात यहाँ पर ड्राई केमिकल पाउडर, वो भी एक पाउडर है, और ABC वो भी एक पाउडर है, लेकिन दोनों पाउडर में अंतर है। यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट नाम का पाउडर है और ABC एक्सटिंग्विशर के अंदर मोनो अमोनियम फॉस्फेट नाम का पाउडर भरा जाता है, जो कि तीनों के तीनों प्रकार की आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और रिसेंटली न्यू वर्जन की जो स्टोर प्रेशर पैटर्न से बना हुआ है, यानी कि उसको प्रेशराइज करने के लिए उसके अंदर ड्राई नाइट्रोजन नाम का गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ज्यादातर कंपनीज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर स्क्रैप यार्ड में उसको रखा जाता है, ताकि वहां पे कौन सा हजार्ड होगा वो आपको पता नहीं है, वहां पे कौन सी फायर लगने की संभावना है, वी डिडंट गेट आइडिया। सो वहां पे सपोज दैट फर्स्ट एड फायर फाइटिंग अप्लायंसेस की तौर पे जो कोई एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना होता है तो आप वहां पे ABC टाइप का एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। याद रहे कि उसके अंदर जो एक्सटिंग्विश मीडिया है वो है मोनो अमोनियम
फॉस्फेट। सिक्स्थ वन इज क्लीन एजेंट। क्लीन एजेंट क्या है? क्लीन एजेंट अगेन तीनों की तीनों आग बुझाने में उसका इस्तेमाल किया जाता है, चाहे क्लास ए हो, चाहे क्लास बी हो, चाहे क्लास सी हो। ठीक है, तो क्लीन एजेंट के अंदर वैसा कौन सा एक्सक्यूज मीडिया है कि जो आग बुझाने के अंदर काम आता है? तो क्लीन एजेंट के अंदर जो एक्सक्यूज एजेंट है HCFC। HCFC का फुल फॉर्म बोले तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है वो आग की किसी भी प्रकार की आग होगी उसको बुझाने के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये फायर एक्सटिंग्विशर कि जिसका इस्तेमाल चाहे हमारा घर हो, इंडस्ट्री हो, चाहे कोई रेसिडेंशियल पूरा अपार्टमेंट हो या कोई होटल मोटल्स हो, सारी जगह पे फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है कि जो फर्स्ट एड फायर फाइटिंग अप्लायंसेस के दौर में काम करता है। यानी कि जैसे हम अगले लेक्चर में पढ़ा फेज ऑफ बर्निंग, जो उसकी पहली अवस्था इनसफिशिएंट स्टेज, कि जो इनसफिशिएंट स्टेज है उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ हीट महसूस कर सकते हैं, और हीट महसूस करने के बाद जो स्मोल्डरिंग स्टेज आता है जिसके अंदर हमको हल्की सी धुआं दिखाई देती है, तो वो दोनों केसेस के अंदर हम फर्स्ट एड फायर फाइटिंग अप्लायंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में जो थर्ड स्टेज है जिसको हम फ्लेम स्टेज बोलते हैं, हीट हुई, थोड़ा स्मोक हुआ, बाद में विजिबल फ्लेम होती है, वो विजिबल फ्लेम तक हम फर्स्ट एड फायर फाइटिंग अप्लायंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज जो उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, तो फायर जो है वो इनसिफिशिएंट स्टेज से गुजरती हुई बहुत ही फास्टली उसके फोर्थ फेज के ऊपर जो हीट स्टेज है उसके ऊपर पहुंचेगी, तो वहां पे फर्स्ट एड फायर फाइटिंग से उसको बुझाने संभव नहीं है। इसीलिए फर्स्ट एड फायर फाइटिंग अप्लायंसेस का मतलब है कि आग की फेज ऑफ बर्निंग की 3 अवस्था तक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हम बड़ा से बड़ा नुकसान होते हुए बचा सके। ठीक है, तो ये था हमारा फायर एक्सटिंग्विशर का बेसिक इंफॉर्मेशन। उसके बाद का जो लेक्चर है वो लेक्चर्स के अंदर हम पूरे का पूरे जो CO2 कार्टिन बेसिस जो एक्सटिंग्विशर है, स्टोर प्रेशर वाला एक्सटिंग्विशर है, वो जितने भी 6 प्रकार के एक्सटिंग्विशर उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे कि उसके अंदर कौन सा एक्सटिंग्विश मीडिया होता है, कितने प्रेशर के ऊपर काम करता है, उसका वर्किंग टेम्परेचर क्या है, कितने प्रेशर से उसके अंदर फिलिंग किया जाता है, कितने टाइम पे उसका हाइड्रो प्रेशर टेस्ट होता है, कब उसका रिफिलिंग ड्यू डेट होता है, किस तरह से उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाता है, किस तरह से उसका विजिबल चेकिंग होता है। ठीक है, तो वो सब हम उसके अगले वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सब आपको प्राइमरी तौर पे बेसिक इंफॉर्मेशन दिया है मैंने। हम स्पेसिफिकेशंस के ऊपर पहुंचे उसके पहले, बाद में 1 बाय 1 एक्सटिंग्विशर को यहाँ पे स्लाइड शो के जरिए वहां पे बताएंगे आपको, और उसके पार्ट्स के बारे में बताएंगे और उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे भी हमारा ये ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगा तब उसको हम प्रैक्टिकली डेमोंस्ट्रेशन भी यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो हम कल जो देखेंगे वो हमारा 1 बाय 1 एक्सटिंग्विशर का स्पेसिफिकेशन हम देखेंगे। ठीक है, गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ यू।